गाइस, आज मैं मुन्ना ठाकुर आप लोगों को जो क्वेश्चन जो है सभी एग्जाम में जो पूछा गया जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है उसको लेकर के मैं आया हूँ। डिस्कस करूँगा आज पूरा। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आप भागिएगा नहीं। चाहे आप स्पीड में करके देखें चाहे आप स्लो में, लेकिन आप इस वीडियो को जो है पूरा अंत तक देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया। तो सांची जो है उसका स्तूप का जो निर्माण कराया था आपका अशोक ने करवाया था। अगला है मेगस्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो सेलुकस के रूप में जो था ये आपका चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में आया था। कौन, एक बार फिर से देखिए, मेगस्थनीज ने किसके दूत के रूप में, मतलब किसको जो है अपना दूत के रूप में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो सेलुकस के दूत के रूप में। अगला है कि मुर्दा राक्षस जो है राक्षस किसने लिखी है, जो है आपका विशाखा दत्त जी लिखे हुए हैं। अगला है कि अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा। तो अशोक जो है अपना पुत्र जो महेंद्र था उसका पुत्र, और दूसरा बात करें उसका पुत्री के बारे में तो संघमित्रा थी, तो उसको कहाँ भेजा, तो श्रीलंका में भेजा था। अगला बात करते हैं कि कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवण बेलगोला चला गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य। पूछ रहा है कि कौन सा मौर्य सम्राट का आपको नाम बताना है। तो हम तो जान गए कि चंद्रगुप्त मौर्य, तो उसके बारे में जानेंगे कि कौन सा मौर्य सम्राट जो था जैन धर्म को ग्रहण करके, मतलब जो जैन धर्म का जो है उसका शिक्षा लेकर के जो है वो श्रवण बेलगोला चला गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य जी जो थे आपका जैन धर्म को मतलब शिक्षा ग्रहण किए, उसके बाद जो है श्रवण बेलगोला चले गए थे। अगला है कि अंतिम मौर्य सम्राट था उसका जो अंतिम जो बचा हुआ था जो शासक है जिसको नवाब भी कह सकते हैं, वो कौन था। तो बृहद्रथ जी जो थे अंतिम मौर्य सम्राट का शासक थे। अगला है कि महाभाष्य के लेखक कौन है। तो पतंजलि जो है महाभाष्य के लेखक हैं। पंतजलि जो है महाभाष्य के लेखक है। अगला है पंतजाली, वहाँ पे पंतजलि था, यहाँ है पंतजाली किसके दरबार में था या ऐसे भी कह सकते दरबार में, किसके दरबार में आया था। तो क्या हुआ आपका आंसर, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में। अगला है कनिष्क जो है किस वंश का शासक था। तो कनिष्क जो था किस वंश का शासक था, तो कुषाण वंश का जो था शासक था। कौन, कनिष्क। ठीक है। अगला बात करते हैं कनिष्क की राजधानी कहाँ है। तो कनिष्क की राजधानी जो है पुरुषपुर, ये तो इम्पोर्टेंट लग भी रहा है। कनिष्क की राजधानी कहाँ है, पुरुषपुर। अगला बात करते हैं कि भारत में जो है सबसे पहले सूर्य जो है किस राज्य में निकलता है। तो अरुणाचल प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बार पूछता है कि भारत में ऐसा राज्य का नाम बताइए जो भारत का है वो जिसमें जो सबसे पहले मतलब सूर्य देखने का एहसास होता होगा। तो अरुणाचल प्रदेश। अगला है कि भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। तो भारत रत्न। ये तो कौन नहीं जानता है, भारत रत्न जो है भारत का सबसे ऊंचा सम्मान में माना जाता है। ठीक है। अगला है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो इंदिरा गांधी जो है भारत रत्न से सम्मानित महिला है, प्रथम महिला है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन है। तो इंदिरा गांधी। अगला है कि भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ आता है। तो भारत में मानसून जो है सबसे पहले आपको केरल राज्य में आता है। जो ये सब जो है आपका जून के प्रथम सप्ताह, जो जून का जो महीना होता है, जैसे एक जून से स्टार्ट हुआ तो 1 जून के जो 7 तारीख का बीच में है उस सब में जो है उसी टाइम जो है इसका एहसास होने लगता है मानसून का। अगला है कि भगवान बुद्ध है उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है एग्जाम में कि जो भगवान बुद्ध जी जो है तो उनका ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हो, तो बोध गया। कोई लिख देगा सारनाथ, नहीं, आपका आंसर लिखेंगे बोध गया। जो बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो बोध गया। अगला है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक।
ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ये जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगला है कि चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है। चंद्रमा पर जो है मानव भेजने वाला पहला देश कौन सा बताना है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको इंग्लिश में शॉर्टकट में बोलते हैं यूएसए। यूएसए जो है सबसे पहले यही एक ऐसा देश था जो पहले जो है मानव को भेजा, आदमी को भेजा है, ठीक है। अगला है कि रतौंधी जो है किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी के चलते हो जाता है, ठीक है। अगला बात करते हैं कि कागज़ का आविष्कार जो है किस देश ने किया है, मतलब कौन सा देश जो है कागज़ का है। तो ये आपका चीन किया है। ये शायद आपका 8वां क्लास में ही है, 8वां या 9th क्लास में, कि मतलब ये हिस्ट्री का बुक में है कि मतलब चीन का जो आविष्कार जो है आपका कागज़ का आविष्कार जो हुआ था चीन में हुआ था, जिसको प्रिंटर बोलते हैं, मुद्रण। हम लोग कन्फ्यूज हो जाते थे मुद्रा और मुद्रण में। तो ये जो है शायद 8th क्लास या 9th क्लास का बुक में, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। अगला है कि सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन है। तो सौर प्रणाली जो है उसका खोजकर्ता है कॉपरनिकस जी जो है आपका सौर प्रणाली के खोजकर्ता हैं। अगला है हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। तो हिंदी भाषा की लिपि जो है आपका देवनागरी है। हिंदी भाषा का लिपि कौन सा है, तो देवनागरी आप आंसर लिखेंगे। अगर यही पूछ लेता है कि पंजाबी का कौन सा पंजाब भाषा का, तो आप लिखते हैं गुरुमुखी। चलिए अगला बात करते हैं। इंसुलिन का प्रयोग जो है किस बीमारी के इलाज के लिए करते हैं। तो इंसुलिन का जो है आपका मधुमेह के इलाज में, मधुमेह का इलाज के लिए जो है इंसुलिन बीमारी का जब होता है तो इसके लिए जो है इंसुलिन का प्रयोग करते हैं। जब मधुमेह का जब इलाज करना रहता है तो इंसुलिन का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से देखिए, इंसुलिन का प्रयोग जो है किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप आंसर लिखेंगे मधुमेह के इलाज के लिए। अगला है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है। तो मानसीराम, ये तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते हैं कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा, मानसीराम यानी मेघालय। अब बात करते हैं कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो रजिया सुल्तान बेगम जो थी भारत की पहली महिला शासिका थी, ठीक है। अब बात करते हैं कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीविज़न का आविष्कार जो है जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया था। जो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि टेलीविज़न का आविष्कार कौन किया। तो जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया था। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, इसका जो PDF जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला बात करते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ और कब हुआ। तो जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था आपका अमृतसर में हुआ था 1919 ईस्वी में। अगला बात करते हैं कि सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है। तो सर्वाधिक चमकीला और गर्म ग्रह की बात करें तो हम लोग को ऐसे दिमाग में आ जाना चाहिए कि शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह जो है चमकीला है और गर्म ग्रह, इसको शायद इसको पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है, ठीक है। अगला बात करते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा कौन सी है। तो रेड क्लिफ रेखा जो है आपका भारत पाकिस्तान के बीच का जो सीमा रेखा है ये रेड क्लिफ है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। अगला है कि मछलियाँ जो है अपना सांस किसकी सहायता से लेती है। तो मछलियाँ जो है अपना सांस जो है ऑक्सीजन जो है आपका गलफ्रो की सहायता से लेती है। तो चलिए इतना, अब लास्ट बचा हुआ है आपका। अगला है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो महिला राज्यपाल की अगर बात करें, राज्यपाल पूछ रहा है यानी सरोजनी नायडू, ठीक है। तो मेरा आशा है कि आप लोग समझ पाए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर अच्छा लगा हो तब, अन्यथा आप देख करके आगे बढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।